कि हरि की प्यारी और चंचलवारी और चली बलिरा जाके द्वार रे हरे बल के पैरे दाल बने। उठे जरा मिलो उठे जरा मिलो मेरे चरण छुओ ले लो आशीर्वाद रे हरे बल के पैरे दार बने। महाराज राजा बलि बोले बेना इतनी बूढ़ी बहन तो पहली बार देखी, कहां से आई है? सो बेना बोली तू हमें काय पहचाने गो, तू बड़ो आदमी है गो, हम तेरी बहन है और हमारी शादी जब है गई जब तेरो जन्म होना है। कहां से आई हो? तो मैया लक्ष्मी बोली दूर देश से आई मेरी भैया उम्र बड़ी है भारी, सात समुद्र पार भी आई श्री हरि की पटरानी वीरन श्री हरि की पटरानी। मन सोच पड़ो मन सोच पड़ो मैं भूल गयो मैं याद दिलाओ आज रे हरे बल के पैरे दार बने। जय श्री राधे। राजा बलि बोले बहना काय को आई? बोले बहन काय को आवेगी? राखी बांधवे को। कलाई आगे बढ़ाई राखी बंधवाई। बोल बहना तो को का चाहिए? जो मांगे सो मिले। तो मैया लक्ष्मी बोली धन दौलत कछु नहीं चाहिए, एक वचन दो बारी। धन दौलत कछु नहीं चाहिए, एक वचन दो बारी।
यही पर मांगू। यही पर मांगू पहरेदार मांगू मोए दे दो भैया आज रे हरे बल के पहरेदार बने। हरि बोल। जवाब दिया क्या माया सब कुछ है। सिट डाउन प्लीज। बैठ जाओ बाबा, बैठ जाओ। जवाब दिया कि हमारे सब कुछ है लेकिन जो तुम्हारे जो पैरा लगा रहे जो हमारे घर पे नहीं। ए बाबा इतने कमजोर हो जे पानी लेके कहाँ जा रहे हो। ये तुमने बैठ लियो जो पानी मत बांटो। इन्हें बैठा लो गर्मी ज्यादा है। जवाब दो कि पहरेदार का क्या करेगी बहना। तो मैया लक्ष्मी अपने रूप में आई। विंध्यावती दौड़ी जो राजा बलि की पत्नी है और जवाब दिया कि मैंने पिया की पीठ न पाए डारी और कुछ सोची नाए बिचारी है। ज्यादा खसमीली बन गई हो अब ऐसे ही पीर पर आई है। आज तुम लेवे को तो बड़ी जल्दी आई गई। बादन कहाँ गई थी जा दिन हमने पिया की पीठ को न पाए डारो। इसलिए तत्काल वापस जाओ। राजा बलि हाथ जोड़ के परमात्मा के सामने खड़े प्रभु माफ करो। आप नहीं जानते आपकी सब लीला है, आपका ही सब कुछ है। 3 लोक 14 भुवन देवताओं को वापस किए। इंद्र बनाए गए राजा। वहां से कहा है राजा बलि से जब जब तू हमें याद करेगा तब तब मैं तुझे दर्शन देता रहूंगा। इस प्रकार से मां लक्ष्मी अपने पति को लेकर के पुनः वापस आई है। श्री सूत जी वर्णन करते सौनकादिक ऋषियों बड़ा पावन प्रसंग आता है सूर्य वंश का। विश्वान सूर्य वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है सत्यव्रत। मैं निवेदन करूंगी पूरी कथा तब समझ आएगी जब आप थोड़ी सी शुरू से सुन लेंगे। बहुत ध्यान से सुनना। राजा सत्यव्रत का दूसरा नाम है त्रिशंकु। ये सूर्यवंश के राजा हैं अयोध्या नगरी के। महाराज एक दिन ये राजा शिकार खेलने के लिए गए तो इन्होंने क्या देखा है कि एक गाय किसान के अनाज को खा रही है और किसान सो रहा है। राजा त्रिशंकु ने वह किसान को उठाया और जवाब दियो तू तो सो रहा है, तेरा अनाज गाय खा रही है। किसान गुस्से में उठा और उसने मैया गाय की पीठ में लाठी मार दी। जैसे ही लाठी लगी गाय बेहोश होकर के जमीन पे गिरी। राजा त्रिशंकु से कहा कि मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था। पूरी अयोध्या नगरी में मैया घूमी, सबने एक एक लोटा जल डाल के अंजवाया लेकिन राजा गधे से मनुष्य नहीं हुआ। काशी नगरिया में पहुंची, काशी की सभी माताओं ने एक एक लोटा जल डाल के अंजवाया लेकिन फिर भी राजा गधे से मनुष्य नहीं हुआ। एक मेहतरानी आई, वह मेहतरानी ने लोटा में जल लियो और जवाब दियो महाराज देवी से कि हे देवी अगर आपकी इच्छा हो तो मैं भी एक लोटा जल चढ़ा दूं।
बोले बिल्कुल चढ़ाओ। तो मेहतरानी जवाब देती है, मनसा बाचा करमड़ा, जो मेरो पति में ध्यान, मनसा बाचा करमड़ा, जो मेरो पति में ध्यान। तो ये गद्धब आज से होवे मनोज समान, मेरे भैया होवे मनोज समान। पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, पंडित भयान दाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए मेरे भैया, पढ़े सो पंडित होए। यहाँ जैसे ही मेहतरानी ने लोटा छोड़ के डालो, पुनः राजा गधा से मनुष्य बन गए। अब मेहतरानी के चरणों में पड़ी, रानी तेरी जो इच्छा हो हमसे मांग सकती है, तो को क्या चाहिए। मेहतरानी बोली हमारे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे एक चीज दे दो। बोले क्या। बोले बस इतना देना है कि आपके पति को मैंने जीवन दान दिया है, आपका पुत्र इस एक लोटे के बदले में हमारे यहाँ 100 घड़ों जल भरे, ये मेरी इच्छा है। इन्हीं त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र। बोलिए गोविंद भगवान की। इसीलिए राजा हरिश्चंद्र ने मेहतर के घर में पानी भरा था। महाराज दूसरी बात यह है कि राजा हरिश्चंद्र शुरू से सत्यवादी और दानवीर नहीं थे। इन्हें भी झूठ बोलना आता था। इनकी कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने वरुण देवता का यज्ञ किया। वरुण ने कहा कि तुम्हारे पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन उसी पुत्र के द्वारा तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। महाराज पुत्र हो जाए मैं बलि दे दूंगा। बेटा हुआ, आए बोले बलि दो। महाराज 6 दिन का हो जाए तब ले जाना। फिर आए बोले बलि दो। महाराज 15 दिन का हो जाए तब ले जाना। फिर आए बोले बलि दो। 6 महीने का हो जाए तब ले जाना। झूठ बोलते रहे। राजा को हो गया कोड़। अजीकृत के मंझले पुत्र सुनासेव को मोल ले लिया और बलि दे दी। राजा का कोड़ ठीक हो गया। पुत्र का नाम पड़ा रोहित। राजा ने ये प्रण किया है कि अब चाहे कितने भी संकट आ जाएं, ना तो कभी झूठ बोलूंगा और ना ही कभी दान करना छोड़ूंगा। यहीं से सत्यवादी और दानवीर हो गए। इतने नहीं, महाराज इतने हुए हैं कि इनके यश कीर्ति की ध्वजा स्वर तक फहराने लगी। एक बार देवताओं की सभा लगी हुई थी, तो वहां विश्वामित्र वशिष्ठ बैठे। वशिष्ठ राजा हरिश्चंद्र के गुरु है। अब आज के टाइम पे गुरु तो गुड़ ही रह गए, चेला चीनी रह गए। एक बड़ा प्यारा उदाहरण आता है कि गांव में एक व्यक्ति रहता था। वैसे तो बहुत सीधा था, नाम था भोला, बहुत भोला था, लेकिन दिक्कत ये थी खाता बहुत था। एक कहावत सुनी होगी कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, यही है ना। लेकिन जो ज्यादा खाते हैं ना, उनके लिए होना चाहिए बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम।
तो भोला बहुत खाता था। घर वाले परेशान थे, गांव में संत आए, गुरुजी आगे 20-25 चेला साथ में। भोला बोलो महाराज हमें महात्मा बनने। बोले बन जाओ, काम क्या रहेगा? काम ये रहेगा कि माला जपो और बढ़िया गुरुजी की सेवा करो, जितना गुरुजी काम बताएं वो करो। वो ठीक है। अब चेला बन गए, 15 दिन तक खूब खाओ। अच्छा, संतन के पास अगर पहुंच जाओ फिर का मौज ही मौज है। तो महाराज 15 दिन बाद एकादशी पड़ गई। अब एकादशी पे संत रहे व्रत, सबका उपवास था। अब भोला ने तो पहली बार जिंदगी में सुनो जो एकादशी, वो तो जाने ही नहीं एकादशी होती का खाए थे मतलब। तो अंदर जाए बाहर आए, फिर अंदर जाए फिर बाहर आए। गुरुजी बोले जी भोजन नहीं बनेगा। बोले नहीं, क्यों? बोले आज एकादशी है। बोला बोलो जो एकादशी का होते? बोले आज सब व्रत हैं। बोला बोलो तो हमारे लिए तो वो चाहिए ना। बोले नहीं तू भी रहेगा। बोला बोलो महाराज एकादशी से जब कह दो अबे चली जाए 2 घंटा बाद आ जाए, जब हम खा लें तो आ जाए। बोले नहीं ये 24 घंटे रहेगी। अरे महाराज ऐसे तो फिर दिक्कत है। बोले नहीं भोजन नहीं करेगा। बोला जिद करेगा महाराज अगर जा हमने एकादशी व्रत कर ली तो अगली एकादशी हमें ना मिलेगी, भोजन दे दो। ये नहीं मानेगा। गुरुजी ने दाल और आटा दिया। बोले नदी के किनारे बना के खा लेना और हमारे प्रभु की मूर्ति ले जा, भोग लगाने के बाद ही खाना। ठीक है। अब भोला ठहरो, लेके आटा दाल पहुंचो, रोटियां मोटी मोटी बनाई, बना के तैयार की। नदी के किनारे प्रभु की प्रतिमा रखी है। याद आई कि कहा था कि भोग लगा देना। अब भोग का मतलब होता है आप प्रभु के सामने थाली रखो, पर्दा डालो, 5 मिनट थाली रखी रहे, घंटी बजाओ, वापस उठाए लो, भोग लग गयो, है ना। तो लेकिन भोला तो भोला, अब बाय का पता भोग का होवे। सो लेके थाली बैठी गो। महाराज आओ 1-2 रोटी तुम खाए लो, 1-2 की व्यवस्था हम आई तो हम खाए ली मोटी मोटी। भगवान ना आए। भोला बोलो देखो महाराज आज रोटी बनाई है, अगली एकादशी को बढ़िया देसी घी की पूड़ी बना खिलाएंगे, आज आ जाओ। भगवान ना आए। भोला बोलो महाराज देखिए बहुत ध्यान से सुनिए क्या कि आइए आइए और राम जी आइए, आइए आइए राम जी आइए और मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। आइए आइए माधव जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। आइए महाराज। भगवान ना आए, सो डंडा पड़ो रहे लंबो सो। बोलो देखो बहुत देर रह गई, आने तो आने, बता दो सीधी सीधी, लेकिन हमारे पास और दवाई रखी है। उठाओ डंडा। सो भगवान ने हाथ पकड़ो। बोले क्या है? बोले भोजन कर लो निकल लो। सो भगवान ने भोजन करो आशीर्वाद दी और चले गए। अब भगवान जो भोजन कर गए फिर भोला को पेट कहां थे भरे। सो वापस गुरुजी के पास पूछो गुरुजी क्या हुआ? बोले आटा दाल चाहिए। बोले क्यों? बोले बस पेट नहीं भरा। तो बोले ठीक है ले जा, नहीं भरा होगा बहुत खाता है। लेके पहुंचे फिर आवाज लगाई आइए आइए राम जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब की बार राम सीता लक्ष्मण और हनुमान सब चले आए। और जैसे ही आए भोला ने देखो बोले अबे तो छोटे छोटे पेटने वाले आ रहे थे, बड़े बड़े शुरू हुए। सबने भोजन करो, भोला भूखो रहेगो। तीसरी बार फिर पहुंचा गुरुजी आटा दाल चाहिए। गुरुजी बोले दिमाग खराब है, इतना तो नहीं खाता था। अब चेला पैसे गुस्सा में भोजन ना मिलो, है ना। शाम होने को आई। बोले देखो गुरुजी हमें पैसों गुस्सा है, तासे चुपचाप आटा दाल दे दो। और जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे राम जी को
खानदान हुआ तो है, तो फिर ज्यादा दे देते। गुरुजी बोले राम जी का खानदान, वहां पूरी बारात आते। अच्छा तो राम जी आते? बोले हाँ। गुरुजी बोले 70 साल की उम्र मेरी है, हमने कभी नहीं बुला पाए, तूने 1 घंटे में बुला लिया। 1 घंटा 20 मिनट में एक ही डंडा से सामने खड़े हो गए, जवाब दो। तो चल मुझे भी दिखा। बोले चलो, आटा दाल लेके चलो। आटा दाल लेके पहुंचे, चेला ने आटा रखो, दाल रखी और आवाज लगाई, आइए आइए राम जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए।